चुनाव कार्यालय का उद्घाटन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विजय बड़ाइक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सीताराम कॉम्प्लेक्स बुंडू में किया गया। मौके पर उनके द्वारा उनका चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया गया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि विजयी होने पर वे नगर पंचायत में खाली जमीन पर लिए जाने वाले अनावश्यक होल्डिंग टैक्स पर अंकुश लगाने, बड़ा तालाब सहित चौक चौराहों के सुंदरीकरण, पेयजल की आपूर्ति सुबह एवं शाम 2 बार करने, सेफ्टी टैंकों की सफाई निशुल्क कराने, अनुसूचित जाति शमशान घाट में 4 दीवारी लगाने आदि की व्यवस्था करेंगे तथा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। उन्होंने चुड़ी छाप में वोट देकर उन्हें विजयी बनाने की अपील की। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। आज बुंडू नगर पंचायत में चुनावी हलचल देखने को मिला। जिस तरह गर्मजोशी के साथ कई अध्यक्ष, कई पार्षद इस जमीनी लड़ाई में उतर चुके हैं कि मैं जीत के जाऊंगा, कई बदलाव लाऊंगा। आज जो नगर के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने के बाद चुनावी हलचल में उतरे हुए हैं विजय बड़ाइक जी, जो चूड़ी छाप पर है। उन्होंने एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करके और यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मुद्दे मैनिफेस्टो जारी किया है कि होल्डिंग टैक्स, जमीन को लेकर और उसके पानी को लेकर, स्ट्रीट लाइट, रोड को लेकर, ये तमाम ऐसे भ्रष्टाचार बने हुए हैं। शायद वो यदि जाते हैं जीत कर, जनता उसको जिताती है और नगर पंचायत में वो अध्यक्ष के रूप में बैठते हैं, तो वो शायद किसी पानी का ये में कम होगा, होल्डिंग टैक्स में कमी दिखेगा जो अभी ज़्यादा लिया जा रहा है। जो शौच के लिए एक टैंक खोला गया है जिसमें 1000 का ये कटता है, उन्होंने बताया 4000 रुपया लेता है, उसमें कमी नजर आए। जनता का जो भी मूलभूत सुविधा है उसमें कमी नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके सपोर्ट में तमाम लोग हैं यहाँ पर, और जो नगर के उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल वो भी है, उनको लाए हैं। वो कभी नगर के उपाध्यक्ष रहा, पूरा 5 साल चला। 5 सालों में लगभग उन्होंने जाना कि जो चीज वो करना चाहा नहीं हो पाया, मतलब उनकी बातों को नहीं रखा गया। इसीलिए उन्होंने विजय बड़ाइक जी को उपाध्यक्ष की ये में, हालांकि विजय बड़ाइक कई चुनाव लड़ चुके हैं, सेकंड स्थान भी आ चुके हैं, जनता के दिलों में रह चुका है, तभी उतना वोट उसको मिला है। आज वो यदि जीत के आते हैं, ये उपाध्यक्ष जो सुनील जायसवाल है नगर पंचायत के रहे, वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष बनाने का ठान लिया है कि विजय बड़ाइक को जिताकर, जनता का प्यार दिलाकर और उसको उसके ऊपर ताज पहनाकर नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो जनता का हर मूलभूत सुविधा का समाधान हो पाएगा। ये उनकी सोच है। तो शायद ये देखना जरूरी है, कई अध्यक्ष उतर चुके हैं चुनावी हलचल में। ये जीते हुए एक राजेश उरांव जी है जो पहले 5 साल अध्यक्ष रहे। कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी आए, जितेंद्र उरांव की बात कहा जाए, घासीराम उरांव की बात कहा जाए, कृष्णा की बात कहा जाए, रितेश पातर की बात कहा जाए, कैसे ऐसे खिलाड़ी है। देखते हैं जनता किसको प्यार करती है, जनता किसको ताज पहनाती है, जनता किसको नगर पंचायत में बैठता है। मैं जितेंद्र सर, चमकता भारत, बुंडू। हम नहीं खड़ा किए हैं, पूरा बुंडू का जनता इनको खड़ा किया है, क्योंकि इनका थोड़ा सा आर्थिक स्थिति खराब है, सभी कोई जानता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ चढ़कर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और 3 टाइम ये हार चुका है। हम लोग के समय भी लड़ा था, उस समय ये 2900 करीब वोट लाया था, लेकिन हम लोग बुंडू के लिए सजग उम्मीदवार किसी को नज़र नहीं आ रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग का बीची का कोई लड़का को खड़ा किया जाए। इसीलिए हम लोग विजय जी को खड़ा किए हैं और ये अच्छा काम करेगा सोच के हम लोग खड़ा किए हैं, और अच्छा काम करेगा ये लड़का। आपके कार्यकाल में क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ था बुंडू नगर पंचायत में? विकास हुआ था, बट क्या है कि हम उपाध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष था, उसके ऊपर में एक एग्जीक्यूटिव रहते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग तो जो भी गाइडलाइंस देते थे उसका आज विकास नजर आएगा आपको। बाद बाकी तो हम लोग कहते थे ये करना है, तो वो जो हमसे बड़ा लीडर थे वो बोलता था ये करना है, तो भाई करो भाई, जिसका जितना दिमाग रहेगा वही ना कर पाएगा भैया, है।
हम लोग दिमाग देते थे, लेकिन बोलते थे, स्कूटी से बहस भी करते थे। यहाँ तक कि जो आज 60 साल से वो राज करता था वहाँ पर, जो गुंडू का एक क्या बोलते हैं, बड़ा बाबू, उसको हम लोग निष्कासित करने के लिए, जब उसका मैच्योरिटी टाइम पूरा हो गया 60 साल का, तो उसको निकालने के लिए हम बोले कि भाई इसका समय समाप्त हो गया रिटायरमेंट का, तो इसको हटाया जाए, दूसरे आदमी को मौका दिया जाए। एक ही आदमी ये कितना दिन काम कर पाएगा? सरकार का नियम भी है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होके बहुत दिन टाना, लास्ट में मेरा ही इससे उसका वहां से विदाई हुआ। जबकि तमाम जनप्रतिनिधि उतरे हुए मैदान में, सबका कहा कि बुंडू नगर पंचायत में भ्रष्टाचार है, बड़े तालाब पर सवाल उठते हैं, स्ट्रीट लाइट पर सवाल उठते हैं, सड़क पर सवाल उठते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तो जिसके ऊपर है उसके, मेरे ऊपर यदि कहीं पर दाग है तो आप लोग उठा कर देख लीजिए। क्या अगर हम कहीं पर दलाली किए हैं, कहीं पर घोटाला किए हैं, तो उसका तो जांच होना चाहिए ना। अगला यदि किया है तो जाएगा, तो ये बंदा जाके वहां पर जांच करवाएगा, उसमें हम भी इसको सपोर्ट रहेंगे। अगर हम यदि दोषी निकलेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगा। इस चुनाव में बुंडू नगर के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कहेंगे और विजय जी के पक्ष में 3 नंबर चूड़ी छाप में भारी से भारी मतों में वोट देकर विजय बनाएं। आएगा, जरूर होगा, पूर्ण विश्वास के साथ किया जाएगा। क्योंकि जैसे इनका मैनिफेस्टो में जो जारी किया है, इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। जैसे अभी बोला कि एनएससी से कभी भी बुंडू का सुंदरीकरण के लिए जो भी मंदिर है, मस्जिद है, कहीं पर भी नगर पंचायत का 1 पैसा खर्चा नहीं होता, क्योंकि वो बुंडू नगर पंचायत में आता है, पब्लिक से चंदा लिया जाता है। हम लोग भी चंदा देते हैं पेंटिंग के लिए, सफाई के लिए, सुंदरीकरण के लिए। वो अब नगर पंचायत में लड़का जाके अध्यक्ष बन के जब बैठेगा तो इसको बोलेंगे कि भाई ऑफिस का खर्चा से करो, जबकि ऑफिस में जाता है ना टैक्स, बुंडू का जनता देता है ना टैक्स। तो होल्डिंग टैक्स कहा गया कि उतना ज्यादा नहीं, जो भी लगेगा वो तो अभी उसमें तो निदान करबे करेगा। जैसे ज्यादा लग रहा है, मान लीजिए अभी पब्लिक को, तो पूरा प्रयास करेगा कि भाई कम लगे। मैं विजय बड़ाइक, नगर पंचायत चुनाव 2026 में आज सुनील भैया के द्वारा एक पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया, और आज ही तत्काल में एक घोषणा पत्र भी जारी कर रहा हूं, जिसमें मेरा मुख्य ये खाली ज़मीन पर टैक्स, खाली ज़मीन पर जो टैक्स आजकल अनावश्यक लिया जा रहा है, उसमें कमी का कोशिश करवाऊंगा अगर मैं इस पद पर विस्थापित होता तो। तीसरा है सौंदर्यीकरण का, दूसरा है मेरा सौंदर्यीकरण का विषय, जिसमें धुरा मोड़ से लेके सुभाष चौक और आपका नवरात्रि टोली, ये सब जगह में सौंदर्यीकरण बहुत ही आवश्यकता है। और तीसरा है हमारे सभी वार्डों में पेयजल का व्यवस्था करना। जो सुबह एक टाइम अभी हम लोग को मिल रहा है, वो धीरे धीरे हमको बहुत ही कम लग रहा है, जिसमें हम लोग अच्छा से जल का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं 2 टाइम पानी जल का व्यवस्था करवाने का उपाय करूँगा। और तीसरा है सेफ्टी टैंक, जो बहुत ही मुख्य है, जिसमें हमारा आज बुंडू नगर पंचायत बहुत ही घोपलेबाजी में है। 1000 का टैक्स लिया जाता, 1000 का पर्ची दिया जाता है और 4000 उसमें वसूला जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये सब चीज़ में मैं कमी लाऊंगा। 5वां है मेरा सभी परिवार में, जैसे गरीब, जो एकदम गरीब से गरीब परिवार के हैं, उसमें निःशुल्क जल कनेक्शन का मैं व्यवस्था करवाऊंगा। तीसरा है रोड। हम लोग का जो बुंडू की सड़कें हैं, ये बिल्कुल जर्जर स्थिति में है अभी। जो आप ब्लॉक रोड से आप यहाँ सुभाष चौक बुंडू के अंदर आप आइए, कितना जर्जर स्थिति में इस रोड की स्थिति है, इसको आप देखिए। इस रोड को मैं बढ़िया से इसका सुंदरीकरण करवाऊंगा। और 6ठा मेरा नगर पंचायत के अंदर स्थित सभी मंदिरों का
रंग पेंट जो होता है उसको मैं करवाऊंगा, सौंदर्यीकरण वो नगर पंचायत के द्वारा ही किया जाएगा। जो कि आज मैंने सुनने में आता है कि नहीं, फलाना आदमी के द्वारा इस मंदिर को रंगा गया है। ये सब जो है ना, सब नगर पंचायत के अंदर आता है, तो नगर पंचायत के ऑफिस का ही ये सब खर्चा होना चाहिए। नगर और पांचवा है मेरा अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित, ये मुख्य बिंदुएं हैं जो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। अनुसूचित जाति के लिए मैं शमशान घाट का 4 दीवारी करवाऊंगा, किसी ने अभी तक कोई नहीं बोला है। और चौथा है सभी वार्डों में प्ले स्कूल का व्यवस्था करवाऊंगा और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने की सुविधा के लिए निःशुल्क वाहन एवं सेवा उपलब्ध करवाऊंगा। अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी और बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके। यही कुछ बिंदुएं हैं मेरा मुख्य, जिस पर मैं ये करके मैंने इस चुनाव के लिए मैंने अपना ये रखा है, प्रस्ताव रखा है। मैं विजय बड़ाइक एक बार फिर नगर पंचायत चुनाव 2026 में लोगों की सेवा करने के भावना से एक बार फिर आया हूं और बुंडू की जनता से अपील करता हूं कि मुझे एक बार मौका दिया जाए। चूँकि मैं 2008 से कार्यरत हूँ उसमें, और बुंडू की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि मैं यही बुंडू का ही बच्चा हूं, एक बार मुझे आप लोगों का सेवा करने का मौका दिया जाए और मैं आपका इस विश्वास को पूरी तरह से निभाने का मैं कोशिश करूंगा। मेरा चुनाव चिन्ह है आपका चूड़ी छाप, जो 3रे नंबर पे है। मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाकर मुझे सेवा करने का मौका प्रदान करें।